डिग्री जो है 3 देशों से ली थी, तो डॉक्टरेट की उपाधि होती है उन्होंने 3 देशों से ली थी। बाबा साहब जैसा कि बताया गया है ये छोटी जाति से आते हैं और एक समय था जब लोग कहते थे कि छुआछूत भेदभाव चरम सीमा पर था और छोटी जाति के लोगों को पढ़ने का उतना अधिकार नहीं प्राप्त था। आज भी अवसर है, लेकिन जो छोटी जाति के लोग हैं, जो बैकवर्ड है, दलित है, उस अवसर को भुला देते हैं, नहीं स्कूल जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं और दोस्त जो है अगली जाति पे मर देते हैं कि वो हम लोग को दबा रहा है, सता रहा है। आज विद्यालय आपके गांव में खुले हुए हैं, आपके प्रखंड में, जिला में खुला हुआ है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि अंबेडकर साहब के द्वारा चलाए गए बहुत सारे बहुजन समाज के लिए विद्यालय हैं जहां आपके बच्चे जाकर के नहीं पढ़ते, जबकि बनाया गया है। अब वहां आप कहें कि मुझे कोई सता रहा है तो ये आपकी नासमझी है, आपकी अज्ञानता है। आज विद्यालय में, एक ही विद्यालय में ब्राह्मण का भी लड़का पढ़ता है, मुसहर का भी पढ़ता है, चमार का भी पढ़ता है, कुशवाहा का भी पढ़ता है। आपको स्वतंत्रता है पढ़ने की, बशर्ते ये समझना है कि हम घर पर जाकर अध्ययन करें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलें, उन्हें अच्छी चीज सिखाएं। जो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं वहां आप ये समझ लीजिए कि फॉरवर्ड वर्ग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें बैठने, चलने, उठने, बोलने का ज्ञान देते हैं। और हम जो छोटी जाति के बहुत सारे लोग हैं वो पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे नशा करते हुए, दारू पीते हुए, गांजा पीते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं, अपने बच्चों के लिए समय नहीं देते हैं, जिससे आपकी पीढ़ी बर्बाद होती है और आप दोस्त अपना दूसरों को सौंप देते हैं, मर देते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को शिक्षित करिए, इसका बेड़ा खुद उठाइए, जैसे बाबा साहब ने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई थी। कहा जाता है स्कूल से बाहर रखा गया, किताब पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी किताब पढ़े और आज उनको लोग किताबों में पढ़ रहे हैं। आज बाबा साहब को कहता है कि पानी छूने का अधिकार नहीं था, पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा ज्ञान की जो है जो लौ जलाई, इतना पढ़ाई की है कि आज उनके वजह से भारत की एक पानी इज्जत बच गई, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ना। छूत होने के बाद भी, छोटी जाति के होने के बाद भी वो जो है संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। तो क्या आज का जो बैकवर्ड दलित पिछड़ा समाज है ये तैयार है अपनी लड़ाई करने के लिए? हम लोग के बीच बैठे हुए हैं त्रिभुवन भैया, त्रिभुवन राम जी एससी समाज से आते हैं, लेकिन इनके दोनों बच्चे पढ़ाई के बदौलत जो है चले गए फौज में। एक बार तालियां हो जाए भैया के लिए, भैया खड़ा हो जाइए एक बार। ये है त्रिभुवन राम जी और इनके जो है बड़े बेटे, मझला बेटे जो है दिलीप राम और इनके छोटे बच्चे शक्ति, दोनों जो है आज फौज में चले गए। कितने गर्व की बात है। और वो गए हैं तो कहीं ना कहीं कलम की ताकत से त्रिभुवन भैया रही है। धन्यवाद कह दीजिए। तो ये पहचानने की जरूरत है। हम लोग के एससी समाज के हैं वो पुन्नाराम जी, उनका लड़का नेवी में चला गया है। अभी किशोरा के गंगाराम का लड़का जो है बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुआ है। अब सोचनीय विषय है, मेरी बहन सियालकोट में खुद है, बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। कलम की ताकत को आपको समझना है, आप नहीं समझते हैं इसलिए आप पीछे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि संविधान की ताकत को समझिए। संविधान आपको शिक्षा की स्वतंत्रता देता है, शिक्षा ग्रहण करने की आजादी देता है, स्वतंत्रता का आपको अधिकार है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी धर्म, किसी समुदाय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये आपकी गलती है कि आप अपने चीजों को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि आज के परिवेश में किसी एससी समाज से, किसी पिछड़ा समाज से बच्चे पढ़कर के जज बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं और आप दूसरे पर तुहमत बढ़ने में लग जाते हैं। ये आपकी कमी है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हमें किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी है, बल्कि अपनी अच्छाई बतानी है, अपनी कलम की ताकत को चर्चा करना है। अब रही बात जानकारी की, लोगों को एक बार बता दें कि आज जो है अभी यहाँ पर जो है केवाईसी होगा, वो भी नरेगा के जो जॉब कार्डधारी, जो नरेगा के मजदूर हैं, जो आवास योजना में लाभ लेना चाहते हैं, उन्होंने जियो टैग करवा दिया है, उनका नाम नरेगा की लिस्ट में होना चाहिए, तभी मजदूरी का पैसा आएगा। और एक सूचना और दे रहे हैं कि आज होगा, इसके बाद आज के बाद फिर 5 तारीख को आप 10 बजे से सूचना दे दीजिएगा कि यहीं पर आप दोनों को मैं कह देना बाजी से, दोनों लोग आ जाइएगा 5 तारीख को 10 बजे से, और फिर जियो टैग आप लोग को केवाईसी करने का काम करना है। आज के बाद उस दिन वो भी बता देना है, क्योंकि हम 5 तारीख को ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख के दिन ग्राम सभा का भी आयोजन करना है और ग्राम सभा में कोई आना नहीं चाहता।
क्योंकि ग्राम सभा में आइएगा तो भाई महीना में 2 महीना पे अगर मीटिंग ही हो जाता है, 10 मिनट आधा घंटा समय भी देते तो क्या नुकसान हो जाता है। आखिर आप जुटे हैं यहाँ इकट्ठा करके तो कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं तो किसको समझा करिएगा। ये किसको बताते कि केवाईसी हो रही है, किसको बताएंगे कि 60 साल उम्र होने पर किसी भी जाति के व्यक्ति को 1100 रुपए का पेंशन मिलेगा। इसमें सिर्फ आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, फोटो और एक फॉर्म लगता है, बाकी का काम मैं करवा दूंगा। हर मीटिंग में बोलता हूँ, आप अपने घर में जिनकी उम्र 60 साल हो गई है बता दीजिएगा कि आप आइए मुखिया जी के पास चलिए, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता सबके पास है, आधार कार्ड सबके पास होगा, खाता सबके पास होगा, पहचान पत्र भी वोट देता तो होगा ही होगा। एक फोटो लेके आइए, एक फॉर्म ले लीजिए कहीं से, थोड़ा बैंक के पास मिलता है, आराम से ले लीजिए, आइए मैं फॉर्म भर के साइन करके दे दूंगा, बैंक से करा के ऑनलाइन करा दीजिए, दूसरे महीने में पैसा आपका 1100 रुपए आ जाएगा। अगर आपके मोहल्ले में विधवा महिला हो चुकी है, 60,000 की आय बनवाइए, आधा डिटेल सूची में है तो ना बनवाना भी नहीं पड़ेगा। 60,000 की आय बनवाइए, बाकी आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता और 60,000 की आय और उनकी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र रहेगा, मैं उनका भी विधवा पेंशन बनवा दूंगा, 1100 रुपए मिलेंगे आपको। यदि विकलांग है तो यूडीआईडी कार्ड होगा, यूडीआईडी कार्ड विकलांगता प्रमाण पत्र का एक सर्टिफिकेट बन रहा है, कार्ड बन रहा है, वो होगा, आधार कार्ड रहेगा, बैंक खाता रहेगा, और 60 साल की आयु तो और अच्छा है, निवास प्रमाण पत्र लगा लीजिए, आपका जो है विकलांगता सर्टिफिकेट है तो उसका पेंशन भी मैं बनवा दूंगा। ये जानकारियां हैं, इस जानकारी के अभाव में लोग भटकते रहते हैं। इसलिए मैं ग्राम सभा में बुलाता हूं आप लोगों को, योजनाओं की जानकारी दी जाती है और आप उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। नहीं आने पर वो जानकारी छूट जाती है। मान लीजिए आज मैं केवाईसी के बारे में बता रहा हूं कि 14 दिसंबर उसका लास्ट डेट है, अब 14 दिसंबर तक जो जान रहा है वही ना करवाएगा भैया, जो नहीं आया वो क्या सुन रहा है। अब उसका नाम है तो कल मुझे चिल्लाएगा कि मुझे तू बतौला हमारा के कि केवाईसी होता है, तो हम तो फेसबुक को डाल रही, व्हाट्सएप को डाल रही, फोनो के लिए जे बेटाई हाउस से कहबो के लिए गरीब बैग पे लेके आओ अपने समाज में कह दिया बिजमोन ने कुछ कर लिया, वो बिजमोन के भीतर में कुछ कर लिया, भैया बेटा ना तो तुमने भेट करिए ना, जे बेटा का भेज रख ले लिया ग्रुप में व्हाट्सएप को डाल ले मैसेज के लेके आवे के बाद ये सारी बात हम जो मिलते गए, हम लोग देखो पढ़ गए भैया मनोज भैया आओ, और भी लोगों से तो मिले पढ़ते गए, जो आया वो सुन रहा है, जो नहीं आया वो क्या कर रहा है, केवाईसी हो रहा है। इसी तरह से 3-4 महीना जो है आवास योजना का लाभ के लिए चला, 3-4 महीना दबा के जो है फोटो खिंचाया, आदमी लोग आके कहते हैं कि हमारा आवास योजना में नाम ना जोड़ी, तो भैया 3 महीने चल कहां रहा, फरवरी से लेकर मई तक चल रहा 4 महीना, आज तो हम बाहर रहिला, आज तो हम जन्मे नहीं कहीं ना, हम पूरा समाज हिला रहा, फोन करके कहा करते गांव में लोग वार्ड में जाता फोटो खींचता, इसका मतलब आप सक्रिय नहीं है, आप ग्राम पंचायत को समझते ही नहीं है। अगर आप जाएंगे पूछेंगे मन ऐसा हूं कोई आ गई चलो मुखिया जी को योजना चलता है भैया ये तो बताओ नहीं क्या कहते भैया बिजन भैया परमेश्वर दे रहा था बेटा यहां तो मैंने परमेश्वर दे ऐसा संवाद पा लेके ले जाओ ये खड़ा नहीं हमारे के हम कहीं अपन करवा ले जाएंगे बताओ नहीं हो जाना क्या खड़ा बोला ऐसा हां आप तो दया नहीं हम पूरे लिया उधर हो लिया उन्होंने कर लिया तूने किए उन्होंने कर लिया दोरा वगैरह लिया उन्होंने कर लिया। अब समझ ले कि क्या संभावना है, दिक्कत ये बात आगे आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं कौन सी योजना चल रही है, हम आपको बताएंगे। सरकार जो है आपको पेंशन की राशि बढ़ा दी है 1100, आप पूछेंगे जानकारी मिलेगी आपका करवा देंगे। इसके अलावा जो है आपको पारिवारिक लाभ है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और बीपीएल सूची के अंतर्गत है, जैसे अभी आज के डेट में बहुत सारी कमी हर गाँव में हुई है, कभी नहीं 2 गाँव में कमी हुई है, अगर व्यक्ति मर जाता है बीपीएल सूची में नाम है तो 20,000 रुपए का राशि जो है पारिवारिक लाभ के रूप में मिलता है। उससे पहले आपको बनाने के लिए आपको पारिवारिक संस्था प्रमाण पत्र बनवाना होगा और उससे भी पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आप बीपीएल सूची के अंदर है अंतर्गत है तो आप डेबिट कार्ड बनाना पड़ता है। आप पैसा जो ऐसा करिए कि आपका 20,000 रुपए आपके पास आ जाए, आप मिल लीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, संस्था प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। दिक्कत होती है सलाह लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, जरूरत पड़ेगी जानने लगे तो मैं जाऊंगा आपके साथ काम करूंगा, सहयोग करूंगा।